हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाइनली कल था टीचर्स डे और टीचर्स डे पे इस इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ ऐसा डिसीजन लिया गया जो कि सबको ही पता चल गया होगा और काफी बच्चों ने मुझे मैसेज किया। तो मैं यहाँ पे ये नहीं करने आया कि हाँ ये डिसीजन सही था या गलत था या किसी का मैं फेवर लेने आया नहीं। बेटा ये आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हो, आप लोग सब समझते हो। बस मैं अपना एज ए इंजीनियर मैं अपना बात रखने आया हूँ यहाँ पे कि हाँ एज अ भाई इंजीनियर हम भी कुछ अपनी बातों को रख सकते हैं। तो बस वही चीज करने के लिए अपनी बातों, बच्चे हमारा रिएक्शन पूछे थे, सर क्या ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैंने कहा कि यार चलो आराम से पहले अपनी बात रखते हैं, उसके बाद आप लोग अपने से सोचिए कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ। देखो जैसे कि मैं अपनी लाइफ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मेरे फादर जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। ठीक है, तो उनकी जो सैलरी थी, अभी रिटायर्ड हुए हैं वो रिसेंटली, तो उनकी जब स्टार्टिंग में जो सैलरी थी तो वो अराउंड 1 लाख रुपीज़ थी जब मैं क्लास 9-10 में था। तो मैं उसमें सोचा था यार पापा की इतनी सैलरी है, ये इतना क्यों नहीं मतलब खर्च क्यों नहीं करते हैं, पता नहीं कि मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं खूब लिवाइस की जीन्स खरीदता, पैंट पहनता, घूमने के लिए जाता, कहीं रेस्टोरेंट में खूब खाना खाता। तो लेकिन अब मैं जब इस फेज में आया हूँ तो मुझे अब समझ में आता है कि हाँ यार उस समय जो पापा इतनी सैलरी उनकी होते हुए भी वो क्यों नहीं खर्च कर पा रहे थे। ठीक है, तो सेम चीज आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, लेकिन आपको क्या पता है कि जो ढांडे सर हैं उनकी प्रॉपर्टी कितनी है। आपको नहीं पता होगा, मुझको पता है बेटा, मैं भिलाई गया अभी ओरिजिनली होकर आया हूँ। बेटा उनकी प्रॉपर्टी इतनी है ना कि वो अगर सब कुछ छोड़ भी देना तब भी उनकी जो 3-4 पुश्ते हैं ना वो ऐश की जिंदगी जिएंगी। लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। मन में आ रहा है ना कि यार सर इतना पैसा होने के बाद भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेटा आपको ध्यान होना चाहिए कि गेट जो आपकी एकेडमी है उसमें कितने लोग काम करते हैं। उसमें बेटा 250 लोग काम करते हैं। मतलब 250 परिवार का जो लेखा जोखा है सब उनके हाथ में, उनके ऊपर होता है। किसके ऊपर? जो मुखिया हैं, दैट इज जो ढांडे सर। ठीक है, तो बात यहाँ पे सिर्फ अब उनकी नहीं है कि हाँ अगर वो चाहे खुद को, मैंने कहा ना कि उनकी प्रॉपर्टी है कि वो अगर बैठ जाए ना सब कुछ छोड़ छाड़ के तब भी 3-4 पुश्ते खाएंगे खाना। ठीक है, तो बात यहाँ पे है कि जो 250 परिवार है उनको कैसे स्टेबल रखा जाए और प्लस साथ में जो बच्चे हैं उनको कितना ज्यादा एक्टिव वे में सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड कर दिया जाए, वो उनके माइंड सेट में चल रहा है। तो आपके मन में आएगा सर फिर क्यों ये डिसीजन लिया फालतू का। उनको मतलब कि नहीं लेना चाहिए था डिसीजन। उनको क्या करना चाहिए था, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था। पागल हैं, उनको कह देना चाहिए जो 250 लोग हैं उनको कह देना चाहिए था भैया अब हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा पाएंगे, आप लोग निकलिए। ठीक है, और अपना कम कर देते स्ट्रेंथ को। लेकिन पागल हैं, मुखिया खुद को समझते कि नहीं हम मुखिया हैं तो हम सबको संभाल, वो मेरा परिवार है तो हम सबको साथ में लेके चलेंगे, हम किसी को नहीं निकालेंगे। तो ये सोचना तो पागलपन है उनका। अब बेटा एक बात बताऊं, ये जो पागलपन होता है ना ये सबके अंदर नहीं होता। ठीक है, वो भी चाहें तो अभी 250 में से क्या कर देंगे, 100-150 लोग को निकाल दें, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो अपना सब संभाल लेंगे। 3-4 सब्जेक्ट खुद पढ़ाते हैं और 5-10 फैकल्टी और रख लेंगे तो उनका काम नहीं हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों क्या ऐसा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं बेटा कि उनका जो 250 लोग हैं उनमें से कोई भी एक बंदा ऐसा ना हो जो कि बेटा क्या हो, किसी कहीं जाना पड़े उसको, या फिर वो क्या करे खुद को होपलेस फील करे। तो ये चीजें बेटा क्या होगा आपको अभी नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप लोग क्या कर रहे हो, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अभी क्या है सिर्फ आप लोग खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए जॉब करना चाह रहे हो। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आएंगी ना बेटा तब आपको समझ आएगा कि हाँ कि पैसे होते हुए भी आपको सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो आप अपने फादर से कभी भी कुछ मांगी बेटा वो क्या करेंगे, वो कुछ भी होगा तो वो कुछ ना कुछ करके वो आपको कुछ ना कभी ना कभी वो चीज ला के दे देंगे। अब वो कभी ये नहीं बताएंगे कि हाँ उन्होंने कैसे किया। तो सेम चीज बेटा यहाँ पे भी है कि उनके जो परिवार है वो 250 का परिवार है। बट मैंने देखा हुआ, मैं ऑफिस में गया हूँ, 250 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, 250 का अलग, एक लोग का अलग से परिवार। तो समझ लो 250 परिवार उनके अंडर में है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि चीजों को एक साइड से मत देखिए। और कौन सा इंसान गलत नहीं होता बेटा, हर इंसान गलतियां करता है, हर करता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हाँ हम किसी के मुखिया जो है उसके ऊपर क्या करें, उंगली उठा दें। तो बेटा अगर हम किसी मुखिया पर उंगली उठाते हैं ना बेटा तो सिर्फ हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम उस पूरे 250 परिवार के ऊपर गलत इल्जाम लगाते हैं या फिर हम क्या ब्लेम करते हैं उसको। ऐसा नहीं कि मैं गेट एकेडमी का मैं मेंबर हूं तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बेटा मैं पहले भी जहाँ पे काम किया था मेरा कुछ पर्सनल इशू, लेकिन मेरा मतलब ये थोड़ा ना कि हाँ मैं वहाँ का जो मुखिया है उसके ऊपर आके कुछ भी पब्लिकली बोल दूँ। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो, मेरे से निकल आई नहीं। क्यों? क्योंकि भैया वो जो मुखिया है वो बेटा सिर्फ अपने लिए कमा नहीं रहा है, उसके ऊपर 50-40 लोगों की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है। तो ये चीज होती है। तो ये चीज आप सब सीखिए कि हाँ कोई भी कितना गलत है सही है, उसके साथ ये भी देखिए कि हाँ ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा रीजन क्यों है, इतना पैसा होने के बाद भी ये सब क्यों कर रहे हैं वो लोग। इसलिए करते हैं बेटा ताकि आपको चीजें बेस्ट मिले, ताकि और जो इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी चीजें अच्छी मिले। तो ये सब करने के लिए, और ये सबके अंदर नहीं होता बेटा ये सब चीजें कि सबको अपना भी देखे और सबको लेके चले।
तो ये चीज़ें बहुत कम लोग होती हैं और शायद इसी वजह से आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये सब इतना कुछ निगेटिव फैलने के बाद भी वो चुप बैठा है बंदा, क्योंकि उसको पता है यार कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है और वो चीज़ आगे आने वाले दिनों में आपको दिखेगी भी। ठीक है, तो बात ये है। और बाकी बकैती कि हाँ हम सही क्या गलत, बेटा तो इंसान हर कोई होता है, प्रैक्टिकल इंसान में बेटा सबसे गलतियां होती हैं। तो किसी से भी किसी से भी कुछ भी मनमुटाव हो तो जाके पर्सनल से बात करके उसको ठीक करो। ठीक है, तो और कोई भी आदमी आइडियल नहीं होता, सबके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं। तो ठीक है यार, उसको लेके चलो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाँ हम कुछ ऐसा कर दें जिससे कि वो पर्टिकुलर बंदा के वजह से जो आपके और लोगों से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो बस यही है। और आपको बस एक सजेशन दूंगा बेटा, पढ़ाई लिखाई होने के बाद आप किसी भी जॉब में जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, बस एक बात का ध्यान रखिए बेटा कि कभी भी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो कुछ ऐसा चीज मत करिएगा जिससे कि आपका क्या हो, उस पूरे की पूरी जो सोसाइटी है उसके ऊपर फर्क पड़े। किसी भी कोई भी आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको पर्सनली डील करिएगा। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि हाँ आपको एक बंदे के नुकसान की वजह से आप सबको नुकसान पहुंचाओ। ठीक है, बाकी यार तुम लोग समझदार हो और इससे मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। इतने सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे तो मैंने कहा चलो यार एक वीडियो बना देते हैं। और ये मेरा खुद का वीडियो बेटा, ऐसा नहीं कि हाँ मुझे किसी ने बोला, नहीं बेटा, ये मैं पर्सनल फील करता हूँ बेटा, और जो मुझे फील होता है मैं बोलता हूँ। ऐसा कोई मेरे ऊपर कोई किसी का दबाव नहीं होता। ठीक है, ये मेरा बचपन से ही चीजें रही है। ठीक है, तो बस यही चीजें थी जो आपको बोल दी बेटा। अब उसके बाद आप लोग समझदार हो, बस ध्यान रखिए कि जिम्मेदारियां जब आप पे आएंगी तो ये सब चीजें आप जानोगे। अभी आप बच्चे यार, आप भी क्या जानोगे। ठीक है भैया, तो ये सब चीजें आप जब थोड़ा बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारे ऊपर कुछ आएंगी जिम्मेदारियां, तब चीजें और तुमको क्लियर होंगी। बाकी बेटा पढ़ते रहो, सीखते रहो, सिलेक्शन पाते रहो, दैट इज ओनली द वे बेटा। और ध्यान एक बात और रखिएगा, आप किसी भी बंदे से ना 5-6 महीने के लिए प्यार करते हो ना बेटा, तो उससे लगाव हो जाता है। एक बंदा 17-18 साल से पागलों की तरह लगा हुआ है बच्चों को पढ़ाने में, तो उसको सोचो कि उस चीज से कितना लगाव होगा। अब वो किसी को कुछ कर रहा है तो मतलब समझ रहे हो कि उसको किसी के साथ शेयर कर रहा है तो वो कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये तुम नहीं समझोगे ना बेटा, ये चीजें अभी तुमको समझ में आएंगी। लेकिन कभी सोचिएगा, कभी शांति से बैठ के अकेले बैठ के सोचिएगा और तब चीजें आपको वो समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी यार आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, खेलते रहो और कोशिश ये करो कि हाँ थोड़ा सा हर एंगल चीजों को देखो और बस डिसीजन लो। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा। बाकी आगे क्लासेस चलते रहेंगे, सीखते रहो, खेलते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।